क्या हाल है मित्रों। आज के वीडियो में हम एरे के बारे में बात करेंगे और एरे को कंप्लीट करेंगे एक्सेप्ट एरे मेथड्स। क्योंकि एरे मेथड्स में बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके बारे में हम एक सिंगल वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और आज के वीडियो में हम कंप्लीट एक एक चीज पढ़ने वाले हैं एरे के बारे में एक्सेप्ट एरे मेथड्स। मैं नहीं चाहता कि ये जो वीडियो हो वो बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाए, बिकॉज मैं चाहता हूँ एरे मेथड्स को अलग रखूं। क्योंकि एरे मेथड्स यूज भी बहुत ज्यादा होते हैं, आप जब रिएक्ट भी करोगे तो एरे मेथड्स बहुत ज्यादा यूज होंगे। इसलिए मैं उसको एक सिंगल वीडियो में कंप्लीट एरे मेथड्स डालने वाला हूँ। एक एक चीज को देखेंगे, डोंट वरी। बट उससे पहले अगर आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो इस जावा स्क्रिप्ट मास्टरी कोर्स को एक्सेस कर लो। और डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, आप इसको जरूर एक्सेस करें, बिकॉज ये प्लेलिस्ट आपकी बहुत काम आ सकती है। अच्छा, उसके पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये जो एरे का वीडियो आएगा वो मैं सोच रहा हूँ मल्टीपल वीडियोस में डालूं। टॉपिक वाइज टॉपिक डालूं ताकि आपको कन्वीनियंट हो कि किसी भी टॉपिक पे आप जंप करके आप उसको पढ़ सकते हो, या फिर आपको रिवीजन करना है तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जाके और पढ़ सकते हो, उसको रिवाइज कर सकते हो। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मल्टीपल वीडियोस में लाऊं, रैदर कि मैं एक सिंगल वीडियो में लंबा सा वीडियो 1 घंटे का डाल दूं। तो इससे अच्छा होगा कि मैं मल्टीपल वीडियोस में टॉपिक बाय टॉपिक लाऊं, ताकि आप सर्च करके और पढ़ सको उसको, और आपके लिए भी कन्वीनियंट रहे। तो आई होप आपको ये डिसीजन सही लगा होगा। अब स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आज के वीडियो में क्या क्या बात करेंगे। हम बहुत कुछ बात करने वाले हैं। एरे होता क्या है ये बात करेंगे सबसे पहले। उसके बाद एरे लिटरल्स क्या होता है, एरे इंडेक्स क्या होता है, एरे लेंथ क्या होता है, उसके बाद टाइप ऑफ एरे क्या है, एरे म्यूटेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद एरे कंस्ट्रक्टर देखेंगे। एरे कंस्ट्रक्टर में सिंगल पैरामीटर के द्वारा देखेंगे, मल्टीपल पैरामीटर के साथ देखेंगे। बिल्कुल भी अभी घबराना नहीं है, सब डिटेल में बात करने वाले हैं। उसके बाद हम 4 से 5 एरे मेथड्स देखेंगे। और इसमें इसलिए देखेंगे 4 से 5 मेथड, बिकॉज ये सभी एरे मेथड्स यूज आएंगे, इसलिए मैं बताने वाला हूँ। और बाकी जो एरे मेथड्स है हम डिटेल में एक सिंगल वीडियो में बात करेंगे। डोंट वरी, हम 4 से 5 एरे मेथड्स ही पढ़ेंगे जो कि यूज आने वाले हैं यहाँ पे। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कहीं भी वीडियो में 1 सेकंड के लिए भी कंफ्यूज हो, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता। इसलिए जो जो चीजें आएंगी वो मैं पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा, मैं पहले आपको बताऊंगा, फिर उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जो चीजें यूज होंगी उसे मैं पहले ही बता दूंगा। तो 4 से 5 एरे मेथड्स है जो कि इस्तेमाल होने वाली है, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद हम बात करेंगे एरे को आइटरेट कैसे कर सकते हो, एरे डी स्ट्रक्चर कैसे कर सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे एरे को क्लोन कैसे कर सकते हो। हाँ जी, 6 से 7 तरीके मैं आपको बताऊंगा कि आप एरे को क्लोन कैसे कर सकते हो, कॉपी कैसे कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हम बात करेंगे एरे में, और बहुत ही डिटेल वीडियो होने वाला है। ये पूरा वीडियो देखो, आपको एरे अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है। तो अब स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि हम जब पहले देख रहे थे तो पहले हम क्या कर रहे थे। जैसे कोई वेरिएबल बनाना है, कोई वैल्यू को अगर रखना है तो कोई वेरिएबल बना रहे थे। और उस वेरिएबल में जैसे मान लो मुझे अपना नाम सेव करना है तो मैं क्या करूंगा, लेट नेम इज इक्वल्स टू, इसमें सिंपली मैं अपना नाम डाल दे रहा था। ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट करा के देखूं, अगर मैं इसको प्रिंट करा के देखूं नेम को, तो मुझे अपना नाम मिलेगा। मैं इसको सेव करता हूँ और कंट्रोल बी प्रेस करूंगा तो मुझे यहाँ पे कंसोल पे दिख जाएगा, टर्मिनल पे। देखो यहाँ पे मेरा नाम दिख रहा है। चलो बढ़िया बात है, इतना तो समझ में आ रहा है, ये हमने कर रखा है। अगर नंबर कराना हो तो नंबर कराना हो तो हम सिंपली नंबर लिखेंगे। मान लो यहाँ नंबर लिख देते हैं और यहाँ पे नंबर को प्रिंट करा के चेक कर लेंगे। ठीक है, इसको सेव करके कंट्रोल बी प्रेस करते हैं तो आप ध्यान देना कि यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा। बढ़िया बात है। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप नंबर सेव करा रहे थे तो आपने सिंपली एक वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल में उसको डाल दिया। आपने अपना नाम को भी वेरिएबल में डाल दिया। मान लो मैं चाहता हूं कि आप एक नाम नहीं 10 नाम डालो, तो आप कैसे डालोगे। आप कुछ इस तरीके से डालोगे, लेट, एक और नया वेरिएबल बना लोगे। लेट सपोज नेम, सॉरी इसको मैं नेम करता हूँ, एक्चुअली मैं नाम से बताना चाहता हूँ। यहाँ पे सिंपली मैं लिखता हूँ आकाश। और मान लो दूसरा नाम कराना है तो नेम 2 कर देता हूँ और यहाँ पे विशाल लिख देता हूँ। ठीक है, मान लो अब और नाम डालना है तो मैं और नाम भी डाल सकता हूँ। यहाँ सिंपली नीचे जाके और यहाँ पे मान लो कुछ भी डाल देता हूँ, अंकित डाल देता हूँ। और यहाँ पे भी मैं नेम 3 कर देता हूँ।
अब अगर मैं मान लो कि मुझे नेम टू को प्रिंट कराना है, तो कंसोल डॉट लॉग नेम टू सिंपली लिखूंगा, तो मुझे क्या हो जाएगा, दिखेगा नेम टू। नेम टू में जो भी वैल्यू होगा उसे मैं देख पाऊंगा। यहाँ पे विशाल दिख रहा होगा। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मान लो मैं बोल रहा हूँ आपको एक ही वेरिएबल बनाओ नेम नाम का, उसके अंदर मैं चाहता हूँ बहुत सारा नाम रख दो। क्या आप ऐसा कर सकते हो? हाँ, इसी के लिए एरे है। एरे से हम कैसे कर सकते हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लेट, मान लो नेम है, नेम्स लिखता हूँ। एक्चुअली मैं बहुत सारा नाम सेव कराने वाला हूँ। अब किस तरीके से करा सकते हो, देखो मैंने बोला लेट नेम्स, यानी कि मैंने एक वेरिएबल बना लिया। अब मैं चाहता हूँ इसमें बहुत सारा नाम इस्तेमाल करूँ, यानी कि बहुत सारा नाम को सेव कर दूं। मैं सिंपली डालूंगा इक्वल टू, और यहाँ पे आपको एक ब्रैकेट मिलेगा, बिग ब्रैकेट। इसे आप जो भी नाम देना चाहे दे सकते हैं। यहाँ पे आपको जो बिग ब्रैकेट दिखता है इसके अंदर आप लिख सकते हो बहुत सारा नाम। कैसे? मान लो मैं डालता हूँ पहला नाम आकाश, ठीक है। मान लो मैं डालता हूँ विशाल, ठीक है। मान लो मैं डालता हूँ अंकित, ठीक है। मैं बहुत सारा नाम डाल सकता हूँ, और भी डाल सकता हूँ। मान लो नाम रखो राजू, ठीक है, मैं राजू रखता हूँ। अब देखो ध्यान से समझना, मैं अगर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ किसको, नेम्स को, अगर मैं नेम्स को कंसोल डॉट लॉग कराऊं, तो आप देखना क्या होगा। देखो यहाँ पे, यहाँ सभी के सभी नाम आपको प्रिंट होते हुए दिखने वाले हैं। ये कैसे हुआ, ये एरे का कमाल है। एरे के अंदर आप मल्टीपल आइटम्स को स्टोर कर सकते हो। अच्छा, तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ, इसका डेफिनेशन ये हुआ कि एरे है क्या, एरे है कलेक्शन ऑफ मल्टीपल मल्टीपल आइटम्स। बढ़िया बात है। अच्छा, इसमें और चेंजेस करेंगे, ठीक है, इस डेफिनेशन में कुछ चेंजेस करेंगे, सो डोंट वरी, इसमें और चेंजेस होगी। अब देखो, मैंने लिखा मल्टीपल आइटम्स का कलेक्शन है। हाँ, तो बात तो सही है, मैंने मल्टीपल आइटम्स को ऐड किया, और मैं बाद में प्रिंट करके देख भी पा रहा हूँ, और एक ही वेरिएबल में जा रहा है। अच्छा, अब देखो, यहाँ पे अगर मैं कॉमा डाल के कोई इंटीजर वैल्यू डाल दूं, तो क्या ये डला पाएगा? अगर मैं कॉमा डाल के, अगर मैं फ्लोट वैल्यू डाल दूं, यानी कि नंबर वाला कुछ वैल्यू डाल दूं, सॉरी पॉइंट वाला कुछ वैल्यू डाल दूं, तो क्या ये जाएगा? अगर मैं कोई बुलियन वैल्यू डाल दूं, तो क्या ये जाएगा? तो चेक करके देख लेते हैं, नेम्स को कराते हैं प्रिंट और चेक करते हैं। देखो यहाँ पे एक एक वैल्यू आ गया, एक एक वैल्यू आ गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जरूरी नहीं है कि आज सिमिलर आइटम्स ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपने स्ट्रिंग डाला है तो सभी के सभी स्ट्रिंग हो। आप बीच में नंबर भी डाल सकते हो, आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी डाल सकते हो, आप बूलियन भी डाल सकते हो, आप कुछ भी डाल सकते हो। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि ये कलेक्शन ऑफ मल्टीपल आइटम्स तो है, बट कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर मल्टीपल आइटम्स। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ डिसिमिलर। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपका जो आइटम्स हो सिमिलर होना चाहिए, यानी कि कैरेक्टर है तो कैरेक्टर होना चाहिए, नंबर है तो नंबर होना चाहिए, सॉरी स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है। जावा स्क्रिप्ट में यही खास बात है। अब अगर आप सी प्लस प्लस में जाओगे या फिर जावा में जाओगे, तो उसमें आप देखोगे कि उसमें कभी भी आप सेव नहीं कर पाओगे मल्टीपल आइटम्स को, यानी कि डिसिमिलर आइटम्स को एक नेम, एक एरे में, ठीक है। अगर स्ट्रिंग सेव करना है तो स्ट्रिंग के लिए एक अलग एरे बनाना पड़ेगा, नंबर सेव करना है, ये मेरा मतलब इंटीजर सेव करना है तो इंटीजर के लिए अलग एरे बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको अलग अलग एरे बनाने पड़ते हैं। बट जावा स्क्रिप्ट ये आपको फीचर देता है कि आप मल्टीपल आइटम जो कि डिसिमिलर हो उसको भी ऐड कर सकते हो। तो ये बात रहा, ये डेफिनेशन रहा कि कलेक्शन ऑफ मल्टीपल आइटम्स पर डिसिमिलर भी हो सकते हैं। ओके, अगर मैं इसे सेव कराऊं तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दिखा रहा है। अच्छा, ये तो रहा एक बात, एरे क्या है आप समझ चुके होंगे। एरे कुछ नहीं है, मल्टीपल आइटम्स को आप सेव कर सकते हो एक वेरिएबल के अंदर, और डिसिमिलर भी हो सकते हैं। ये रहा एरे का बात। अच्छा, अब बात करते हैं एरे लिटरल्स के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं एरे लिटरल्स के बारे में। एरे लिटरल्स ये क्या होता है, देखो इसे मैं सबसे पहले करता हूं कमेंट आउट। और जब हम बात कर रहे थे वहां पे, तो हम क्या कर रहे थे, लेट, मान लो ए है, ए के अंदर हम 10 रख रहे थे। तो यहाँ पे जो 10 है, यहाँ मैं प्रिंट करा के देखूं, प्रिंट भी करा के दिखाई देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे प्रिंट करा है 10 है। अब यहाँ से ए के अंदर, यानी कि ए वेरिएबल के अंदर जो हम 10 रख रहे हैं, ये 10 को क्या बोलेंगे,
चलो ए को तो वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है, लेकिन ये 10 को क्या बोलेंगे? तो 10 ही है लिटरल्स। वैसे ही एरे में भी तो लिटरल्स होंगे, तो मैं क्या करूंगा, लेट नेम्स नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा। एक काम करता हूँ मैं, टाइम बचाने के लिए मैं इसको कॉपी करूंगा, ये यहाँ पे इसको करूंगा कॉपी, और यहाँ पे करूंगा पेस्ट, और इसको हटाऊंगा कमेंट से, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मैं बात कर रहा था एरे, एरे लिटरल्स के बारे में। तो यहाँ जो ये आपको दिख रहा है वैल्यू, यहाँ जो वैल्यू दिख रहा है यही होगा एरे लिटरल्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं बात करने वाला हूँ एरे के बारे में कुछ और। अब बात करेंगे एरे इंडेक्स के बारे में, ठीक है, एरे इंडेक्स के बारे में। यहाँ पे मैं इसको सेम कॉपी पेस्ट करूंगा, यहाँ पे इसको सबसे पहले कमेंट आउट करूंगा, और यहाँ पे मैं करूंगा पेस्ट। ध्यान से समझना है एरे इंडेक्स। देखो, एरे जो इंडेक्स होता है वो हमेशा जीरो से शुरू होता है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ एक और पॉइंट, कि जो एरे होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एरे जो होता है, एरे वो होता है जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, इसका होता है जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग। इसका क्या मतलब है अभी पता चलेगा, ठीक है। देखो, ध्यान से समझना, मैं अगर इस ब्रैकेट में, बिग ब्रैकेट के अंदर अगर मैं जीरो लिखूं तो मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से समझ रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, यहाँ पे मुझे आकाश मिल रहा है, बढ़िया बात है, आकाश मिल गया। चलो, अगर मैं यहाँ पे 1 डालूं, तो देखना, ऑब्जर्व करते रहो आप क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे जैसे ही सेव करूँ मुझे विशाल मिल रहा है। क्या मतलब, मैंने जीरो डाला तो आकाश मिल गया, मैंने 1 डाला तो मुझे विशाल मिल गया। तो मैं 3 डालू, सॉरी 2 डालूंगा तो मुझे अंकित मिल जाएगा, मैं 3 डालूंगा तो मुझे राजू मिल जाएगा, मैं 4 डालूंगा तो 100 मिलना चाहिए। तो 4 डाल के यहाँ पे देख लेते हैं, 4 में मुझे 100 मिलना चाहिए, और यहाँ पे आप देख सकते हो 100 मिल भी रहा है। इसका मतलब इंडेक्सिंग होता है जीरो से, यही तो मैंने लिखा है यहाँ, जीरो बेस इंडेक्सिंग होता है, यानी कि जीरो से स्टार्ट होता है और इस तरीके से करके जाता है 1 2 3 4, इस तरीके से इंडेक्सिंग होता है। यानी कि आप किसी भी एलिमेंट को इंडेक्स की मदद से एक्सेस कर पाओगे। तो ये हम क्या कर पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं, एक्सेसिंग एलिमेंट बाय इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स के थ्रू हम एलिमेंट को एक्सेस कर पा रहे हैं। आई होप आपको एरे का इंडेक्स भी पता चला होगा कि जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है, और उसके बाद उस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। अच्छा, ठीक है। तो एक बात बताओ, अब एरे का लेंथ क्या होगा, वो कैसे पता चला है, वो कैसे पता चलेगा, देखते हैं। देखो, यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा कमेंट आउट, और सिंपली नीचे जाने के बाद पेस्ट करूंगा, और यहाँ पे देखते हैं अब एरे का लेंथ कैसे पता चलेगा। एरे का लेंथ पता करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली नेम्स लिखना है और डॉट लेंथ लगा देना है। क्या लगा देना है, लेंथ लगा देना है। इससे एरे का लेंथ पता चल जाएगा। हाँ, देखो कैसे पता चलेगा, पहले हम गिन लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 मुझे लेंथ मिलना चाहिए। मैं जैसे ही देखूंगा मुझे 7 मिल भी रहा। अगर मैं एक और मान लो बढ़ा देता हूँ, मान लो 20 लिख देता हूँ, और तब देखूंगा अगर, तो मुझे 8 मिलेगा, जाहिर सा बात है। आई होप आपको एरे लेंथ भी निकालना पता चल गया होगा। तो आपको एक एक चीज को ध्यान से समझना है, और समझ समझ के करना भी है। आप कर करके देखो, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, अब एक बात बताओ, मैंने बोला कि एरे जो है, सॉरी, ये जो है एरे है, ये जो है एरे है। तो आप पूछोगे कि सर आपने बोला एरे है तो मुझे प्रूफ करके दिखाओ। तो मैं आपको प्रूफ करने के लिए बताऊंगा टाइप ऑफ एरे। टाइप ऑफ एरे कैसे आप पता कर सकते हो, ध्यान से समझना। मैं आपको प्रूफ दूंगा कि ये एरे है, सच में एरे है। ये कैसे पता चलेगा, तो देखो, यहाँ मैं जैसे ही यहाँ पे सबसे पहले उसको पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ मैं जैसे ही कंसोल कराऊंगा किसको, टाइप ऑफ एरे, टाइप ऑफ, टाइप ऑफ किसका, वेरिएबल का नाम देखो नेम्स है। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो नेम्स नाम का वेरिएबल है ना, इसमें स्टोर है ये इतने सारे वैल्यू, और आपने बोला ये एरे है, तो मुझे बताओ एरे है, तो मैं बोलूंगा इसका टाइप चेक करके बताता हूँ। अच्छा, ध्यान देना, अगर मैं टाइप चेक भी करूँ तो मुझे एरे लिखा हुआ नहीं आएगा। देखो ध्यान से समझना, मैं पहले सेव करके दिखाता हूँ। यहाँ देखो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। जावा स्क्रिप्ट में जो एरे होता है वो ऑब्जेक्ट ही होता है। क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट में एरे आर ऑब्जेक्ट, ठीक है, इतना बात ध्यान में रखना।
आप बोलोगे कि सर आपने प्रूफ तो नहीं किया कि एरे है, आपने बोल दिया कि एरे जावास्क्रिप्ट में एरे ऑब्जेक्ट होता है और आपने ऑब्जेक्ट दिखा दिया, मुझे एरे दिखाओ, मुझे बताओ कि ये एरे है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये आपने टाइप तो चेक कर लिया, तो एक मेथड होता है इज एरे कैसे काम करता है ध्यान से समझना, मैं इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ से कमेंट। अब देखो इस तरीके से मैं क्यों काम कर रहा हूँ, इस तरीके से बार बार रिपीट क्यों कर रहा है चीजों को, क्योंकि ये जो आपका कोड है ना वो गिटअप पे मिलेगा, और गिटअप पे जितना ज्यादा ऑर्गेनाइज होगा आपको पढ़ने में उतना ही ज्यादा आसानी होगा, इसलिए मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। अब देखो मैंने बोला कि मुझे बताओ ये अरे है, तो मैं लिखूंगा अरे एरे डॉट इज एरे, मैं क्या लिखूंगा एरे डॉट इज एरे। ये आपको बस लाइन लिखना है और उसके अंदर नेम्स दे देना है, जो भी वेरिएबल है जिसको आप चेक करना चाहते हो वो एरे है कि नहीं, तो सिंपली ये लाइन लिखो एरे डॉट इज एरे। यहाँ पे देखना ये एरे का ए कैपिटल है और यहाँ एरे का ए कैपिटल है। जैसे ही आप ये चीज लिखोगे आपको बता देगा ये एरे है या नहीं, अगर एरे होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा और एरे नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो एक बात बताओ सर आपने बोला ट्रू रिटर्न करेगा, मुझे इसको हटा के दिखाओ, इसको हटा के और इसमें एक ही नाम सेव करके दिखाओ, मतलब एरे नहीं सेव कराओ और एक नाम कोई सेव कराओ। तो मुझे यहाँ पे नेम्स क्या बताएगा, एरे बताएगा नहीं बताएगा, क्यों नहीं बताएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है सिंगल स्ट्रिंग सेव किया है, तो फॉल्स बताएगा। तो मैं क्या करता हूँ पहले जैसा कर देता हूँ, यानी कि एरे बना देता हूँ, तो ये एरे बता दिया। यानी कि अभी तक हमने क्या सीखा एक बार रिकैप करते हैं। मैंने बताया आपको कि एरे होता क्या है, तो एरे कलेक्शन ऑफ मल्टीपल आइटम्स होता है जिसके अंदर हम डिसिमिलर आइटम्स भी स्टोर कर सकते हैं, यानी कि जरूरी नहीं है कि स्ट्रिंग हो तो स्ट्रिंग ही सेव कर सकते हो, इंटीजर हो तो इंटीजर ही सिर्फ सेव कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। पहला चीज मैंने ये बताया। फिर मैंने बात किया एरे लिटरल्स के बारे में, सिंपल है, जो आप वैल्यू यहाँ देख रहे हो ये लिटरल्स कहलाता है, जैसे हमने लेट ए इज इक्वल टू 10 किया तो 10 लिटरल्स हो गया। अच्छा, फिर बात किया एरे इंडेक्स के बारे में, कि एरे इंडेक्स के थ्रू हम कैसे एलिमेंट को एक्सेस कर पाएंगे, और इंडेक्सिंग जो होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है। उसके बाद हमने बात किया एरे लेंथ के बारे में, कि एरे किसी भी एरे का आप लेंथ कैसे पता कर सकते हो कि कितने एलिमेंट है उसके अंदर। अच्छा, उसके बाद हमने बात किया टाइप ऑफ ऑपरेटर से, कि आप पता कर सकते हो कि ये इसका टाइप क्या है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एरे जो लिखा है ना, यहाँ पे आप टाइप ऑफ किसी का भी देख चेक कर सकते हो, ये तो मैंने बात किया है पीछे भी, स्ट्रिंग का भी आप चेक कर सकते हो, नंबर का भी चेक कर सकते हो, किसी का भी टाइप चेक कर सकते हो टाइप ऑफ ऑपरेटर से। तो यहाँ पे मुझे सिंपली ऑब्जेक्ट दे रहा था, क्यों दे रहा था, क्योंकि एरे जो होता है वो ऑब्जेक्ट ही होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, क्योंकि एक एक चीज आपके पास होना चाहिए, ठीक है, एरे इज ऑब्जेक्ट, एक सेकेंड, एरेज आर ऑब्जेक्ट इन जेएस, ठीक है। उसके बाद हमने बात किया कि इस एरे से आप कैसे पता कर सकते हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पूरा, एरे डॉट इज एरे से आप कैसे पता कर सकते हो कि ये एरे है या नहीं, तो एरे होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, एरे नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। अब हम बात करते हैं एरे म्यूटेबिलिटी के बारे में, अब ध्यान से समझना। जब मैं स्ट्रिंग पढ़ा रहा था जब मैं स्ट्रिंग पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बोला कि स्ट्रिंग जो है इम्यूटेबल होता है। आपने अगर वो वीडियो देखा है तो आपको तो सिंपली समझ में आ जाने वाला, अगर नहीं भी देखा है तो ये समझ लो आपको स्ट्रिंग वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान से समझना। मैं बात करता हूँ एरे म्यूटेबिलिटी म्यूटेबिलिटी, स्पेलिंग गलत हो तो माफी, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, एक नेम्स डाल देता हूँ, बहुत सारा नाम डाल देता हूँ, उसके अंदर मैं बहुत सारा नाम में मैं वही नाम डालूंगा या फिर कॉपी पेस्ट ही करता हूँ ना, क्योंकि भाई हमें टाइम बचाना है, ठीक है, हमें क्या करना है टाइम बचाना है। हमने किया कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब ध्यान से समझना एरे म्यूटेबिलिटी का क्या मतलब है। मैंने बोला कि ये जो नेम्स है नेम्स का जो पहला इंडेक्स क्या है, देखो ये जीरो है, ये वन है, तो मैं बोल रहा हूँ नेम्स का जो पहला इंडेक्स है, यानी कि विशाल जो है, उस विशाल को तुम बदल के मुझे कर दो, मान लो मैं चाहता हूँ प्रिया, मैंने प्रिया कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या सेव हो जाएगा प्रिया, क्या विशाल प्रिया में बदल जाएगा, देखते हैं कंसोल डॉट लॉग करा के, सब चीज चेक करेंगे ना, तो सब चीज चेक करके देख लेते हैं। अब नेम्स को चेक करते हैं क्या होता है। देखो कंट्रोल बी किया, आकाश एंड प्रिया हो गया, क्या मतलब इसका, क्या मतलब ध्यान से समझना। मैंने बोला कि एरे जो होता है म्यूटेबल होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख देता हूँ कि म्यूटेबल,
म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब है कि अगर आप कोई चेंजेस कर रहे हो, अगर आप कोई चेंजेस कर रहे हो तो ओरिजिनल एरे में चेंज होगा। ध्यान से समझना मैंने क्या बोला। अगर आप कोई भी चेंज कर रहे हो तो जो जो ये ओरिजिनल एरे था उसमें क्या चेंज हुआ कि नहीं? हाँ हो गया। विशाल था तो मैंने प्रिया कर दिया, यहाँ पे मैंने चेंज किया और मुझे रिजल्ट मिला यहाँ पे। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, स्ट्रिंग में आप ये काम नहीं कर पा रहे थे। स्ट्रिंग में आप ओरिजिनल एरे में सॉरी ओरिजिनल स्ट्रिंग में चेंज नहीं कर पा रहे थे, बट यहाँ पे क्या कर रहे हो, नेम्स ऑफ वन किया तो आपने चेंज कर दिया वन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडेक्सिंग के थ्रू आप यहाँ पे चेंज कर पा रहे हो, क्योंकि ये एरे म्यूटेबल होता है। तो आपको समझ में आएगा कि एरे म्यूटेबल क्यों है, क्योंकि आप ओरिजिनल एरे को चेंज कर रहे हो। सिंपली आप ये लिख लो, म्यूटेबल का मतलब आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए, चेंजिंग चेंजिंग द ओरिजिनल ओरिजिनल एरे। ठीक है, आप ओरिजिनल एरे को चेंज कर रहे हो तो इसलिए आप एरे म्यूटेबल होता है। ठीक है, एरे क्या होता है? म्यूटेबल होता है। बढ़िया बात है।